हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बाबर का परिचय। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबर का परिचय, और आज हम लोग बाबर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे सबको ख़त्म कर देंगे। आज बाबर को एक क्लास में खल्लास करना है। तो देखते हैं बाबर का परिचय क्या था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा के घर हुआ था। उसका पिता तैमूर का 5वां वंशज था और माता कुतलुक निगार खानम। कौन थे? कुतलुक निगार खानम चंगेज खां की वंशज थे। इस प्रकार मध्य एशिया के दो योद्धाओं और विजेताओं का वह वंशज था। उसका परिवार तुर्की जाति के चगताई कबीले के अंतर्गत था। एक दिन जब उसका पिता कबूतरों की उड़ान का आनंद ले रहा था तो अचानक मकान के ऊपर से गिर जाने के कारण 8 जून 1494 को उसकी मृत्यु हो गई। अतः बाबर 11 वर्ष की अल्पायु में ही फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर कितने वर्ष की आयु में? बाबर ने 11 वर्ष की अल्पायु में, 11 वर्ष की आयु में कहाँ पर बैठे? 11 वर्ष की अल्पायु में, 11 वर्ष की अल्पायु में ही कहाँ पर बैठे? फरगना की गद्दी पर बैठा। मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में, इतनी छोटी उम्र में उसे गद्दी प्राप्त हो गई। उसने छोटी अवस्था में ही तुर्की फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और इतनी अल्प आयु में, इतनी कम आयु में उसने तुर्की और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसने उच्च कोटि की सैनिक शिक्षा भी प्राप्त कर ली थी। उसकी मानसिक शक्तियों का ऐसा विकास हुआ था कि वह राजनीतिक घटनाओं के महत्व को आसानी से समझ लेता था और मानव चरित्र को सरलता से परख लेता था। मतलब उसको गॉड गिफ्टेड मिला था, उसको गॉड गिफ्टेड मिला था। उसकी मानसिक शक्तियों का ऐसा विकास हुआ था कि वह राजनीतिक घटनाओं के महत्व को आसानी से समझ लेता था। इतना शार्प माइंड था उसका कि वह सभी की राजाओं की शक्तियों को भांप लेता था कि इसमें कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। तो हम आगे देखते हैं क्या है। बाबर का भारत की ओर अभियान, मतलब भारत की ओर अभियान, मतलब बाबर भारत की ओर अब चल दिया। क्या देखते हैं आगे क्या है पैसेज में। भारत की ओर प्रस्थान करने के पूर्व भारत के अधिकार में काबुल और बदख्श बदख्शा बदख्शां की ही 3 बार प्रयास करने के बावजूद भी वह समरकंद पर, जो विजेता तैमूर की राजधानी थी, स्थायी अधिकार नहीं कर सका। मतलब उस पर अपना स्थायी अधिकार नहीं बना सका। लेकिन बाबर निराश होने वाला नहीं था। भारत की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 प्रारंभिक आक्रमण किए। प्रथम आक्रमण 1519 में। प्रथम आक्रमण कब किया? 1519 में। उसने उत्तरी पश्चिमी सीमांत में निवास करने यूसुफजाई जाति को परास्त किया। 1519 में उसने उत्तरी पश्चिमी सीमांत में निवास करने वाली यूसुफजाई जाति को परास्त किया। भेरा पर अधिकार कर लिया, लेकिन काबुल वापस जाते ही इस प्रदेश पर से उसका आधिपत्य समाप्त हो गया। जब वह काबुल चला गया तो उसका अधिकार समाप्त हो गया। दूसरा आक्रमण 1519 में। पहला आक्रमण हुआ, फिर दूसरा भी आक्रमण 1519 के अंत में किया। मतलब एक स्टार्टिंग हुआ और एक अंत में। लेकिन मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति डामाडोल होने के कारण वह शीघ्र ही काबुल लौट गया। भारत पर तीसरा आक्रमण उसने 1520 में किया। भारत पर तीसरा आक्रमण 1520 में किया और क्रमशः बजोर, भेरा, सियालकोट तथा सैयद पर
अपना अधिकार स्थापित किया। चौथा आक्रमण 1524 में किया। चौथा आक्रमण उसने 1524 में किया। इस आक्रमण के लिए दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने उसे आमंत्रित किया। किसने आमंत्रित किया? दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने उसे आमंत्रित किया था। उसने पंजाब और दीपालपुर को अपने अधिकार में कर लिया। दीपालपुर विजय में दौलत खान ने इस उद्देश्य से बाबर की सहायता की थी कि वह उसको पंजाब का सूबा दे देगा, लेकिन बाबर ने उसे जालंधर और सुल्तानपुर के ज़िले ही दिए। बाबर ने उसे क्या किया? सुल्तानपुर के ज़िले ही दिए और जालंधर के ज़िले दिए। आलम खां को दीपालपुर प्रदान किया। तत्पश्चात भारत में अपनी सेना की कुछ टुकड़ियां छोड़कर बाबर काबुल लौट गया। मतलब बाबर फिर काबुल लौट गया और अपनी टुकड़ियों को यहीं पर छोड़ गया। ये है बाबर का चित्र, देख लीजिए बाबर कैसा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बाबर के सफलता के कारण। बाबर के सफलता के कारण बाबर के सफलता के कारण बाबर के सफलता का कारण क्या था? भारत में बाबर के सफलता के कारण पहला कारण क्या है? पहला कारण क्या? इब्राहिम लोदी का सरदारों के साथ दुर्व्यवहार। जो इब्राहिम लोदी था उसका सरदारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसी का फ़ायदा उठाता था कौन? बाबर। दूसरा, बाबर की सेना की रण कुशलता। बाबर भी कुशल था तो उसका सेना भी कुशल होंगे ही। नेक्स्ट क्या है? बाबर द्वारा तोपखाने का प्रयोग। बाबर के पास तोप थी और वो तोपों के साथ युद्ध करता था। इब्राहिम में सैनिक गुणों का अभाव। इब्राहिम में सैनिक गुणों का अभाव। नेक्स्ट क्या था? बाबर द्वारा तुलगमा रण पद्धति का प्रयोग। तुलगमा रण पद्धति का प्रयोग करता था बाबर। बाबर का आकर्षक व्यक्तित्व। बाबर का आकर्षक व्यक्तित्व था, बहुत मासूम व्यक्तित्व था, उतना ही खतरनाक था। नेक्स्ट क्या है? बाबर द्वारा जिहाद का नारा। बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्या है? बाबर को पर्याय अवकाश की प्राप्ति। मतलब बाबर को पर्याय अवकाश मतलब जब एक युद्ध होता था दूसरे युद्ध से पहले उसको पर्याप्त अवकाश मिल जाता था, मतलब पर्याप्त समय मिल जाता था, तो अपने सैनिकों को तैयार कर लेता था। तब तक अपने सैनिकों को तैयार कर लेता था। और ये लास्ट अंतिम पॉइंट है बाबर से रिलेटेड, इसमें से बाबर ख़त्म हो जाएगा आज। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है महत्वपूर्ण तिथियां एवं घटनाएं। महत्वपूर्ण तिथियां एवं घटनाएं हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो फर्स्ट क्या है? 1483 में बाबर का जन्म हुआ। ये पूरा एक टोटल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी है सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जितना पढ़ें वो नहीं, ये पूरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या है? 1494 में बाबर का फरगना की गद्दी पर बैठना। मतलब बाबर पहली बार गद्दी पर बैठा था। कब? पहली बार गद्दी पर कौन सी गद्दी पर बैठा? फरगना की गद्दी पर बैठा पहली बार। तीसरा क्या? 1519 में बाबर का भारत प्रवेश। 1519 में भारत में प्रवेश किए थे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1519 में भारत में प्रवेश किया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी की मृत्यु। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई, जिसमें 1527 में क्या हुआ? खानवा का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध। और 1530 में क्या किया? बाबर का देहावसान हो गया, मतलब बाबर की मृत्यु हो गई, तो बाबर खल्लास हो गया। तो इसको हम यहाँ से 1526 से हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। 1526 से ट्रिक से कैसे याद करते हैं, मतलब यहाँ से पहले याद कर लीजिए कि 1483 बाबर का जन्म हुआ। 1494 बाबर पहली बार गद्दी पर बैठा और 1519 में भारत में प्रवेश किया। 26 में क्या किया? 26 में पानी पिया, ठीक। 27 में खाना खाया। उसके बाद फिर 28 में चल दिया
29 में घड़े से टकराया और 30 में उसकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर से देख लीजिए क्या हुआ। 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घड़े से टकरा गया और 30 में उसकी मृत्यु हो गई। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो हम कल शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, पूरा शेरशाह सूरी ख़त्म कर देंगे। ये थे बाबर के पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।